यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दल हालांकि अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बीजेपी पर दबाव बनाने में भी जुटे हुए हैं। जी हां, खबर निषाद पार्टी से है। निषाद पार्टी ने पहले 2 सीटों पर अपना दावा किया और उसको फॉलो करते हुए अब अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक और जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टिकुलर किसी सीट पर अपना दावा नहीं ठोका है, लेकिन अपना दल एस के उपचुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं मीडिया को बताया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गौरतलब है कि निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी यही बात कही है। हालांकि उन्होंने 2 सीटों पर अपने सिंबल पर एनडीए उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बात जरूर कही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना दल एस के सभी पदाधिकारी पूरी ताकत से लड़ेंगे। उपचुनाव में अपना दल एस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि सिंबल चाहे जो ही हो, लेकिन एनडीए का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव के बाद पार्टी की इकाइयां भंग कर दी गई थी और इसके बाद नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बैठक में उनके नाम की आज घोषणा की गई है। इसके साथ ही बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम और जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी तय किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के मुताबिक 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल साहब की पुण्यतिथि आयोजित की जाएगी। योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी और अपनी पार्टी में सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अपने विचारों और बातों को रखने का एक बड़ा मंच बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सभी कार्यक्रम और आगामी योजनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारी कोशिश होगी कि हमारा प्रचार मेन स्ट्रीम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चलता रहे, ताकि हमारी बातें लोगों तक पहुंच सकें। देखिए, चुनाव उपरांत हमारी संगठन इकाइयां भंग कर दी गई थी। नए स्वरूप में संगठन इकाइयों का गठन किया जा रहा है। तो आज की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले जो हमारे नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आने वाले उपचुनाव में हमारा जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए सभी पदाधिकारी हमारे लगेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे संगठन के आगामी कार्यक्रम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन तो होंगे ही, उसके साथ आगामी 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पुण्यतिथि होती है और उस कार्यक्रम के तैयारी के ऊपर भी चर्चा की गई। कितने उपचुनाव में कितनी सीटों के लिए पार्टी? देखिए, उपचुनाव में 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार खड़ा होगा और सिंबल चाहे जो भी हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंककर एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी लड़ेगी? सोनेलाल पटेल जी की जो है ये कर्मस्थली रही है फूलपुर, यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, तो दावा करेगी पार्टी? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हर एक सीट पर, फूलपुर हो या कोई भी अन्य सीट हो, एनडीए का उम्मीदवार होगा, सिंबल चाहे जो भी हो। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता 10 सीटों पर एक एक प्रत्याशी को, एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।